आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन जल रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। इसके सेकंड एपिसोड के साथ इरम ज़िया हाज़िर ख़िदमत है। आप सबको मेरा सलाम अर्ज़ हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं इस बात का कामिल यकीन रखती हूँ कि आप सबके घरों में खैर आफ़ियत के मामले हों। नाज़रीन, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपसे ज़िक्र किया था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अहले यहूद के ऊपर अपना एहसान अज़ीम किया। अच्छा, एहसान अज़ीम मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हमने आपसे ये जिक्र किया था कि इनका सेकंड टेंपल जब 70वीं ईस्वी में ढाया गया था और रोमन्स ने बहुत बुरी तरह से इनको मारा था, उसके बाद इतने पिटने के बाद, इतने मरने के बाद इनके ऊपर एक और शदीद अजाब आया था। रोमन्स का एक बहुत बड़ा बादशाह ईसाई हो गया और उसके ईसाई होने से तमाम रोमन्स का जो मज़हब था वो ईसाइयत की तरफ आ गया। और फिर जो उन्होंने अहले यहूद का खून बहाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ए अहले यहूद, तुम ये बात भूले बैठे हो कि किस तरीक़े से तुम्हारी नस्ल कशी की गई थी, तुम्हारे बच्चों को मारा गया था। लेकिन कमाल है कि आज ये तमाम ताकतें जिन्होंने एक दूसरे का खून बहाया, अहले इस्लाम और मुसलमान के पीछे पड़ी हैं और उन तमाम एहसानात को भूल चुकी हैं जो मुसलमानों ने इनके ऊपर किए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद दौर आया हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उस्मान के दौर में यहूदियों ने एक साजिश की और अब्दुल्ला इब्ने सबा को इस्लाम का लिबादा पहनाकर भेज दिया और वो मुसलमान बनकर मुसलमानों में उनकी जड़ें काटने लगा। पहले उसने बड़ी अच्छी तरह से ये रिसर्च की कि मैं कौन सा वो नुक्ता उठाऊं जिसमें से मैं इनके दरमियान फसाद डाल सकूं। और वो नुक्ता ये था कि उसने देखा कि बनु उमैया और बनु हाशिम जो अपने अपने ज़माने के मशहूर कबाइल थे, और यकीनन अरब का अगर आप वो दौरे जहालत का ज़माना याद करें तो इनमें दुश्मनियाँ भी बहुत थीं। जो इस्लाम की ठंडी छाँव ने, सरकार अलैहिस्सलाम की तालीमात ने, उनकी मोहब्बत ने इन दुश्मनियों को गहरी नींद सुला दिया था। इसने उसी बीज को खोदना शुरू किया और वही बीज लगाने शुरू किए कि ए बनु हाशिम, खलीफा तो तुम्हारे ख़ानदान में से होना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार तो तुम हो, बनु उमैया तो नहीं है। और स्लोली और ग्रेजुअली इसने इतनी नफ़रतें फैलाई, इतना काम किया और इसके इतने हवारी इसके साथ शामिल हो गए। और जाहिर है शैतानी काम था तो शैतान भी शामिल हुआ और जो शैतान के पैरोकार हैं वो भी इसके साथ शामिल हो गए। और फिर अल-फितनतुल कुबरा का वक्त आया कि जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और इनकी शहादत के बाद 5 साल तक मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी रही और मुसलमान का खून नाहक मुसलमान के ही हाथों बहता चला गया और ये उसको देखकर खुश होते रहे, क्योंकि जब मुसलमानों का खून बहता था तो इनके लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं होती थी। लेकिन आप यकीन माने, मैं ये बात समझने से कासिर रही कि वो मुसलमान जिन्होंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया ये उसके दुश्मन रहे और जिन्होंने इसके साथ बुरा किया ये उसके दोस्त बने रहे। और जब मुसलमानों में इतना इंतशार अब्दुल्ला इब्ने सबा की वजह से फैला और मुसलमानों ने एक दूसरे से नफ़रत शुरू की और एक दूसरे को इस खाना जंगी में मारना शुरू किया, इनका खून बहाना शुरू किया, तो मुझे जब मैं ये पढ़ती हूँ तो वो शेर बहुत याद आता है कि बात तो हम उसी ज़माने की और उन्हीं शहरों की कर रहे हैं कि इस शहर सितम में पहले तो मंजूर बहुत से कातिल थे, अब खुद ही मसीहा कातिल है, ये ज़िक्र बराबर होता है। माहौल पे साकित रहता है, फितरत में समंदर होता है, तूफ़ान जो डुबो दे किश्ती को, किश्ती में ही अक्सर होता है। तो मुसलमानों ने अपनी ही खाना जंगी की वजह से अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो ये दरहकीकत छुरा था जो यहूदियों ने अहले इस्लाम और मुसलमान की पीठ में घोंपा था। फिर अगर हम 1712 सदी की बात करें तो उसमें तारिक बिन ज़ियाद का नाम हमारे जहनों में आता है, जिसने स्पेन फतेह किया।
क्योंकि स्पेन गढ़ था ईसाइयत का, स्पेन गढ़ था जुल्म सितम का, स्पेन गढ़ था बर्बरियत का, स्पेन गढ़ था कुफ्फार का। और यहाँ पर क्योंकि अहले यहूद ईसाइयों से बेइंतहा पिटते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मुसलमानों को ज़रा सा रास्ता दिखाकर इन ईसाइयों का खात्मा किया जाए। तो उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को कुछ बातें बताईं, कुछ रास्ते बताए, और जो कुछ ईसाइयों के साथ थोड़े बहुत अहले यहूद शामिल थे उन्होंने उनसे भी वादा खिलाफ़ी की और मुसलमानों की यहाँ थोड़ी सी मदद की और स्पेन फतेह हो गई। क्योंकि मुसलमान हमेशा दिल का साफ़ होता है, तो उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद ने भी अहले यहूद को मुहसिनीन में से लिया कि इन्होंने इसमें हमारी बड़ी मदद की, इन्होंने हम पे बड़ा एहसान किया। तो इन्होंने, तारिक बिन ज़ियाद ने अहले यहूद को इतना नवाजा, इन्हें ऐसा उरूज नसीब किया और ऐसा मुकाम दिया कि ये इतने सुकून में आ गए कि ये आज भी इनकी किताबों में उस टाइम को, मुसलमानों के टाइम को अपना गोल्डन ईरा लिखते हैं कि व्हेन मुस्लिम्स कॉन्कर्ड स्पेन, दैट वाज द गोल्डन ईरा फॉर जूस। क्योंकि इसमें ये पनपे, इनके अंदर सोचने समझने की सलाहियतें मज़ीद निखरी, बड़े बड़े इनके अहले यहूद के आलम दीन निकले। क्यों? एक मर्तबा फिर मुसलमानों ने इन पे एहसान किया था। हालांकि इन्होंने मुसलमानों की वो मदद अपने लिए की थी कि हम ईसाइयों के हाथों मारे जाते हैं, लेकिन मुसलमान ने इनका एहसान चुकाया और इनसे बहुत अच्छा सलूक किया। मगर इन्होंने मुसलमानों से वफा ना की। मगर उस गोल्डन टाइम में इन्होंने ईसाइयत की पीठ में भी छुरा घोंपा, और आज क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले तमाम लोग ये बात भूले बैठे हैं कि ज़ाहिर है स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ घर थी इल्म फ़नून का, तमाम जहानों से लोग आते थे, वहाँ पढ़ते थे, ईसाई भी आते थे। तो ये उनको ये सिखाते थे कि तुम सिर्फ पोप को सब कुछ क्यों मानते हो, अल्लाह ने तुमको सलाहियत दी है, तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाहियत दी है, तुम किताबों को क्यों नहीं पढ़ते। इन्होंने बाइबल को ज़िंदा किया, एक तरह से उनको नई शक्ल दी। और अगर ओल्ड टेस्टामेंट की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो तौरात है, तौरात में अहले यहूद का जिक्र है। तो बहुत सारे ईसाई जो थे उन्होंने ये सोचा कि हम अहले यहूद को खामखाई अपना दुश्मन समझते रहे, दर हकीकत हमारा ओरिजिन तो यही है। वहाँ से प्रोटेस्टेंट का जो आप एक सुनते हैं, क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स जो हैं और दूसरे प्रोटेस्टेंट हैं, तो ये जो दो हमें फ़िरके मिलते हैं, तो ये वहाँ से शुरू हुए। प्रोटेस्टेंट्स ईसाइयत में शुरू करने वाले ये अहले यहूद हैं। तो फिर ये कहानी शुरू हुई, ये अपना राज करते गए, ईसाइयों के अंदर भी इन्होंने बहुत बिगाड़ पैदा किया। लेकिन इनकी नफ़रतों का आप यकीन माने जो मेन टारगेट थे वो शुरू से मुसलमान थे। इनसे पिटने के बाद भी वो ईसाई तो गवारा हो जाता था, लेकिन एहसान करने के बावजूद भी मुसलमान गवारा नहीं होता था। और फिर ईसाइयत के ऊपर इन्होंने इतना काम किया कि फर्स्ट मिलीनियम ख़त्म होने के बाद जब सेकंड मिलीनियम शुरू हुआ तो क्रूसेड वॉर्स शुरू हो गई, सलेबी जंगें। और शुरू में अगर हम सलेबी जंगों को देखते हैं तो कितना खून नाहक मुसलमानों का बहा, उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि मुसलमान उस वक्त बढ़ चुके थे, आइडियोलॉजिकल उनमें चेंजेस आ चुके थे, वो बढ़ चुके थे, स्टेट वाइज वो बढ़ चुके थे, अपने अलग अलग गिरोह में वो थे, आपस में लड़ते रहते थे, एक पार नहीं थे, एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी। तो बड़ा अच्छा मौका था कि उन्होंने कहा ईसाइयों ने कि बैतुल मुक़द्दस हमारा है। अहले यहूद तो वैसे ही इस पे अपना क्लेम करते थे। ईसाइयों को मुसलमानों का वजूद बैतुल मुक़द्दस में, यरूशलेम में गवारा ही नहीं था, ना अहले यहूद को था। उन्होंने कहा ये हमारा है, ये हमारे नबियों की जगहें हैं, हम इनको क्यों दें। और फिर अहले यहूद के कानों में
वो साजिशें डालने की वजह से क्रूसेड वॉर्स ने जन्म लिया। और यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं कि क्रूसेड वॉर्स में मुसलमानों के साथ, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी फिसता है, यहूदी भी मारे गए। सिर्फ ये नहीं था कि यहूदियों की साजिशों से यहूदी महफूज हो गए, क्रूसेड वॉर्स में यहूदी भी मारे गए, लेकिन मुसलमान का खून नाहक बड़ा बहा। और यहाँ मैं कहती हूँ कि मुसलमान का खून नाहक क्रिश्चियंस की वजह से नहीं बहा, मुसलमानों की डिसयूनिटी की वजह से बहा। क्योंकि वो शायद इतने इत्मीनान में आ चुके थे, इतने ऐशो इशरत में पड़ चुके थे कि वो सोचते थे कि हम एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन होने में और समझने में बड़ा फ़र्क होता है। और क्रूसेड वॉर्स ने ये बात हमको बता दी कि किस तरीके से ये शुरू हुई और मुसलमान पस्ती में आने लगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताएंगे। इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह ताला हमारा इंतज़ार कीजिए। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम तमाम लोगों के घरों में खैर व आफ़ियत का मामला रखे और मेरे और आपके घरों को यूं ही सरसब्ज़ व शादाब और आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।